तो बच्चों इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर जो है हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे है, चाहे बैचेस हो, एनबीटीएस हो या महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसके अंदर आपको एनबीटीएस, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी कनेक्ट बुकलेट्स, 12 एक्सक्लूसिव बुकलेट्स आपके घर तक पहुंचेगी। तो ये सारी चीजें अभी आपको मिल सकती है 50% ऑफ पे, क्योंकि अभी है रक्षाबंधन सेल और 10 अगस्त तक ये है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आप हमारे सारे बैचेस लेना चाहते हैं विद आवर स्टडी मटेरियल तो 11,899 का है। अगर आप हमारे सारे बैचेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो ये है उसका प्राइसिंग। अगर सिर्फ बैच लेना चाहते हैं तो ये है। अगर टेस्ट सीरीज ऑफलाइन चाहते हैं जो आपके घर तक पहुंचे तो अभी है 1899 की। और महा प्रैक्टिस कॉम्बो जो है हमारा, जो न्यूली लॉन्च हुआ है, वो भी आपको मिलता है 50% ऑफ पे। तो बच्चों इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये है मेरा कोड। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट आज का लेक्चर ढंग से सुन के जाना, अच्छे से नोट्स बनाना। ये लेक्चर्स आपके आते रहेंगे इसी चैनल पे अड्डा 24/7 के। तो इसलिए बायोलॉजी पढ़ रहे होगा गरिमा मैम से तो बिना नोट्स बनाए मत पढ़ना, ठीक है? यस, क्योंकि नोट्स से ही आप याद कर सकते हैं। और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो आपको इस टाइम जरूरत है। तो बच्चों मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, डीपीपीज भी शेयर होगी फिर, ठीक है? चलिए बच्चों, तो राइबोसोम हैज गॉट लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है? होनी तो नहीं चाहिए यार, अब तो ठीक होनी चाहिए। हेलो, हाँ अभी ठीक हो जाएगी, नो वरीज। अब आते बच्चों, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहां पे जो स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या हमारी 30s और लार्जर सब यूनिट क्या है 50s, ठीक है बच्चों? और वहीं पे अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में हमारा जो राइबोसोम है वो है 40s प्लस 60s। ये टोटल 70s बनाएगा, ये टोटल 80s बनाएगा। Where S is, what is S here? Now what is S? This is coefficient of sedimentation. This is coefficient of sedimentation. Swedberg unit. तो S क्या होता है? coefficient of sedimentation, Swedberg unit constant, ठीक है बच्चों? Yes. अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे, function. Now what is the function of ribosome? Anybody who can help me? What is the function of ribosome? क्या फंक्शन है बच्चों राइबोसोम का? बड़ा ही सिंपल सा है। व्हाट इज अ फंक्शन? प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही। इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना शरीर में। ये दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं राइबोसोम एक सेल के अंदर। या तो फ्री राइबोसोम हो सकते हैं, किसी से अटैच नहीं हो सकते हैं इन साइटोप्लाज्म, या फिर मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो सकते हैं? अटैच्ड विद ER, attached with endoplasmic reticulum with ER. Now one major question I want to ask you, are ribosomes membrane bound? Yes or no? This is my question. अगर ये यूकैरियोट्स में है तो क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड है? अगर ये प्रोकैरियोट्स में है तो क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड है? तो आपका आंसर होगा नो। यू में भी नहीं, प्रो में भी नहीं। चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, दोनों में ही बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, जैसे कि सेंट्रोसोम, जैसे कि राइबोसोम। हो गया ना कितना अच्छा क्वेश्चन आपका? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में इस वाले चैप्टर से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा राइबोसोम कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। लेट्स कम टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले शेप के ऊपर बात करते हैं। What is the shape of mitochondria? Anybody who can help me with the shape of mitochondria? It looks like a sausage shaped. Sausage की तरह होता है। कैसा होता है ये? Sausage shaped.
पहला। दूसरा, what is the number of mitochondria in each cell? So the number of mitochondria depends upon the dash activity of cell. मतलब जरूरी नहीं है हर सेल में कांस्टेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। अगर एक सेल ज्यादा काम कर रहा है तो उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगर एक सेल तुम्हारी तरह आलसियों की तरह पड़ा है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। सो सिंपल, ठीक है बच्चों। तो नंबर डिपेंड्स अपॉन physiological activity of cell, ठीक है। Now commonly mitochondria is called as dash of cell। भाई अगर किसी को बायो के कुछ क्वेश्चन पूछने हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों से, सब यही पूछते हैं, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, बस सबका यही रहता है। पावर हाउस ऑफ सेल सबको पता है भाई, दुनिया भर को, दिस इज अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट जनरेट्स एटीपी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे इसका डायग्राम। आइए, अब यहां पे हम रेखा जी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका डायग्राम मैं पूरा बनाऊंगी। नाउ व्हाट इज दिस, बताते जाएंगे सब। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पता होना चाहिए क्योंकि रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बहुत काम आता है ये सब चीजें। दिस अंदर वाला हिस्सा, दिस एंटायर हिस्सा इज कॉल्ड मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स नॉट स्ट्रोमा। इसी के अंदर इसके पास अपने खुद के छोटे छोटे, क्या है ये, शेप देख के बताइए, छोटे छोटे क्या है ये अपने खुद के राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स कौन से है, 70S 80S? सवाल पूछ रही हूं, आंसर बाद में दे देना जब मैं पूछूंगी। अपना खुद का डीएनए है इसके पास, ठीक है। और यहां पे इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीसोम्स हैं, बेस एंड हेड, बेस एंड हेड, बेस, स्टॉक एंड हेड, इस तरीके से। यहां पे भी बना देती हूं। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में काम करते हैं इस तरीके से। ये देखें, पहले डायग्राम बना लेते हैं, अब लेबलिंग शुरू करें। शैल वी स्टार्ट बच्चों, लेबलिंग? चलिए लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डैश, दिस इज डैश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, outer membrane. Very good Akshay. This is called as outer membrane of mitochondria. Now when I say outer membrane of mitochondria, सबसे पहला question, this is more permeable or this is very less permeable, ठीक है। So comparatively to inner membrane, this is more permeable in nature. ये ज्यादा permeable है नेचर में। क्यों ये ज्यादा permeable है नेचर में? क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें 40% लिपिड है और इसके अंदर 60% प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन डज नॉट हैव सिस्टर्ने और क्रिस्टे। क्या लिखूं बच्चों कि मुझे फुल मार्क्स मिल जाए? यस, तो डू नॉट हैव क्रिस्टे, इट इज स्मूथ एंड रेगुलर, स्मूथ एंड रेगुलर। ये लिख लिया इसके बारे में। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड लेबलिंग। दिस, व्हाट इज बी? व्हाट इज बी गाइस? क्या है बी? व्हाट इज बी? दिस इज इनर मेम्ब्रेन थोड़ी है, ध्यान से देखो। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये क्या हो रहा है बाबू भैया? दिस इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। नाउ व्हाई दिस स्पेस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जाता है, फिर प्रोटॉन जब वापस मैट्रिक्स में आता है तो आपका एटीपी जनरेशन होता है। सो दिस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस
provides perfect space for proton gradient during electron transport chain. ठीक है, proton gradient during electron transport chain. बेटा सारी चीजें रिवाइज करते चलेंगे, ऐसा नहीं कि उस चैप्टर में तो यहां नहीं डिस्कस करेंगे. बायोलॉजी इज वन सब्जेक्ट, आपको हर जगह हर चीज रिवाइज करनी है. दैट इज वेयर योर कॉन्सेप्ट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट. नाउ द सी लेबलिंग. व्हाट इज सी? सी क्या है बच्चों? दिस इज इनर मेम्ब्रेन. दिस इज इनर मेम्ब्रेन. नाउ व्हेन आई से इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्सिमम क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम हियर, because this membrane consists of all the complexes and enzymes required for dash. ठीक है, all enzymes and complexes are present required for इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पीवाईक्यू है. जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है, अभी भी काफी बच्चों ने गलत बताया, टीसीए के प्रेजेंट होते हैं. नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां पे प्रेजेंट होती है पूरी, जो 5 कॉम्प्लेक्सेस है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, लेस परमिएबल एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन. तीसरा पॉइंट, व्हाई इट इज लेस परमिएबल? बिकॉज 20% इज लिपिड while 80% is proteinaceous in nature, protein. Now this membrane is very peculiar. Why? Because this contains infoldings of membrane to form cristae. To form cristae. Now why do we have cristae? क्यों cristae बना रही है? क्योंकि इन cristae के ऊपर प्रेजेंट है ऑक्सीजोम्स. क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजोम्स. ठीक है, सो दीज क्रिस्टे, अब इसको लेबल कर लेते हैं डी पार्ट, क्रिस्टे. दीज क्रिस्टेस कंटेन्स व्हाट? कंटेन्स ऑक्सीजोम्स. ठीक है, अब ये ऑक्सीजोम्स के आप कहेंगे मैम क्या है ये? ऑक्सीजोम कुछ नहीं बल्कि एटीपी सिंथेज है. क्या है? एंजाइम एटीपी सिंथेज, और कुछ नहीं है, बट उसे ऑक्सीजोम लिखवा रहे हैं. ठीक है, अब ये क्या है? ऑक्सीजोम. इसको भी लेबल कर लेते हैं, ये है ऑक्सीजोम्स. अब इन ऑक्सीजोम्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. एक होता है इनका हेड, ये होता है स्टॉक, और ये होता है बेस. इस तरीके से होता है ये. एक बार वापस से मैम के साथ बोलिए, ये इसका हेड, ये है इसका स्टॉक, और ये है इसका बेस. ये है F1 पार्टिकल, ये है F0 पार्टिकल. आज सही लिखा है मैम ने या नहीं लिखा है? आज सही लिखा है या नहीं लिखा है? या आज भी गलत कर दिया मैम ने? हर क्लास में गलत कर देती हूँ मैं. आज सही लिखा है, चलो वेरी गुड. चलो अच्छी बात है, मैं कुछ तो सीख गई इस साल. तो ये है F1 F0 पार्टिकल ऑक्सीजोम्स. अब इनका फंक्शन क्या है? व्हाई डू वी नीड देम? दे आर important for the process of oxidative phosphorylation. Now what is oxidative phosphorylation? It is a process of formation of ATP. इसका अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो ये प्रोसेस है ATP बनने की, जिसका झन्नाटेदार नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं. ये भी हमने कर लिया. दीज आर राइबोसोम्स, और जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं वो हमेशा होते हैं 70S. याद रखना, दिस इज इट्स ओन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये अपना खुद से प्रोटीन बना लेता है, इसे किसी की जरूरत नहीं, और ये खुद से डिवाइड करता है. इसे डिवीजन के लिए भी किसी की जरूरत नहीं है. ठीक है, और फिर आते हैं लास्ट पार्ट पे, विच इज मैट्रिक्स. क्या है ये? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स वो पार्ट है जहां पे 2 तरह के रिएक्शन होते हैं. एक तो सबको पता है कि यहां पे क्रेब्स साइकिल होती है. क्या कोई मुझे बता सकता है यहां पे एक और रिएक्शन होता है, वो कौन सा होता है? 2 होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है मुझसे,
या एनसीईआरटी से या किसी भी टीचर से, तो वो हमेशा बताएगा कि मैट्रिक्स में 2 रिएक्शन होते हैं, एक तो पूरी टीसीए साइकिल होती है और दूसरा होता है लिंक रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन वाला लिंक रिएक्शन, जिसमें हम पिरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज करते हैं, डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया डन, ये सबने कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब एक चीज रह गई है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी डैश इन नेचर, पहला सवाल। दूसरा, ओके, इट्स ओरिजिन इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग डैश थियरी। ये 2 डैश में दे रही हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डैश है। इट इज सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, ये आधा काम खुद से करता है, इसे नहीं जरूरत, जैसे कि कोटा का नीट एस्पिरेंट सारा काम खुद करता है, बट पैसे तो मम्मी पापा देते हैं ना, तो आप उसे कंप्लीट ऑटोनॉमस नहीं कह सकते। मैं कंप्लीट ऑटोनॉमस हूं, कोटा का स्टूडेंट भी कंप्लीट ऑटोनॉमस नहीं है, सेमी ऑटोनॉमस है, क्योंकि पैसा तो घर से ही आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। दिस इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग एंडोसिम्बायोन्ट थ्योरी, कि पहले ये प्रोकैरियोट था, ठीक है, यस, बट इसको लगा कि नहीं, मैं अब अकेले नहीं रहना चाहती, अब मुझे किसी के साथ रहना है, तो इसलिए ये दूसरे सेल के अंदर जाके रहने लगी। ठीक है, यस, पावरफुल लिख दिया पावर हाउस की जगह। यू नो, आई ऑलवेज टॉक अबाउट माई सेल्फ, सच सेल्फ ऑब्सेस्ड टीचर यू हैव इन द क्लास। ठीक है चलो, ये भी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल्स पे, जो कि है हमारी प्लास्टिड्स। भाई ये चैप्टर तो बहुत लंबा है अगर इसको कोई टीचर डिटेल में पढ़ा रहा है, वरना 20 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता है, अभी पढ़ाऊंगी मैं वो भी। प्लास्टिड्स पे आ रहे हैं। सबसे पहले, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन डैश एंड डैश। ये प्लास्टिड्स हैं, जो स्पेशल ऑर्गेनल्स हैं, ये सिर्फ 2 में ही देखने को मिलती है। या तो आपको ये देखने को मिलेगी प्लांट्स में, या ये देखने को मिलेगी यूग्लिनॉइड्स में, जो कि आपके क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम में। यूग्लिनॉइडा लिख दिया, यूग्लिनॉइड्स ही सही था भाई, यूग्लिनॉइड्स। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है प्लास्टिड्स अकर इन प्लांट ओनली, तो गलत है, इट्स रॉन्ग, यूग्लिनॉइड में होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना जब ऐसे सेंटेंसेस आए तो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्लास्टिड्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स देख लेते हैं बच्चों, जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। 3 तरह के प्लास्टिड्स एनसीईआरटी ने हमें दिए हैं। चलो बताओ सबके नाम। जो कलरलेस होते हैं प्लास्टिड्स, उनका क्या नाम है? जो कलरलेस होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यस। फिर कौन से होते हैं? यस, क्लोरोप्लास्ट, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रीन कलर वाले, क्लोरोप्लास्ट। तीसरे कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स लेके बैठे हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं कहूं अमाइलोप्लास्ट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, जिनका काम स्टोरेज है, स्टोरेज, इनका काम क्या है? स्टोरेज, खाने को स्टोर करना अपने अंदर, प्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, किसके अंदर आएंगे सब? बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, किसके अंदर आएंगे सब? ये सब किसके अंदर आएंगे? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें जैसे आ गया हमारा अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं बच्चों? स्टार्च। ठीक है, देन सेकंड एल्यूरोप्लास्ट, ये क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन। ठीक है, एलियोप्लास्ट, स्पेलिंग क्या थी उसकी? एलियोप्लास्ट की AILO, क्या थी बच्चों उसकी स्पेलिंग? क्या हो गया यार, पूछ लेती हूँ मैं बीच बीच में। हाँ, ई थी ना, एलियोप्लास्ट, बीच में मैं पूछ लेती हूँ। ऑयल,
फैट एंड ऑयल्स, ठीक है। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, बच्चों से पूछ ली, और क्या, ठीक है। तो ये हमारे ल्यूकोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को मैं अभी डिटेल में पढ़ाती हूँ, क्रोमोप्लास्ट पे बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट, जैसे ज़ैंथोफिल्स हो गया, केराटिनॉइड्स हो गए, ठीक है, ये सारे एंथोसाइनिन, ये सब हो गए। जबकि क्लोरोप्लास्ट में वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल, यहां हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल की। अब इसी को डिटेल में पढ़ना है पूरा का पूरा, तो अब हम यहां पे लिखेंगे हेडिंग क्लोरोप्लास्ट। चलिए क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं। इसके प्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में भी होता है। अरे हाँ, तुम समझ गए ना डिफरेंट कलर पिगमेंट, ये बताओ पहले, क्या ये तुम बात नहीं समझे। क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं। इट इज डैश इन नेचर, इसका नेचर कैसा है, इट इज डैश मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल। यस बच्चों, कुछ लाइनें एनसीईआरटी की जो पहले हम डायरेक्ट कर लेंगे। इट इज सेमी ऑटोनोमस, इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्राम बनाऊंगी, क्योंकि इसका डायग्राम भी काफी बड़ा बनेगा बच्चों। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, सवालों का जवाब दो ना। टन ओके, देख लिया सबने। चलो अब लेबलिंग टाइम शुरू, टेस्ट शुरू। चलो आ जाओ। अब यहां पे देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज डैश मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन विच इज अगेन मोर परमेबल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, दिस इज मोर परमेबल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, this is inner membrane which is less permeable as compared to outer membrane, ठीक है बच्चों। now coming to the next third which is C. now what is C here, this is stroma, this is what, stroma. stroma is a site of C3 cycle, C4 cycle या फॉस्फोराइलेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ चीज ऐसी है जो स्ट्रोमा में होती है, तो वो कौन सी साइकिल होती है, डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल। सो स्ट्रोमा इज द एरिया ऑफ C3 साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, जिसको हम बायोसिंथेटिक या बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है ना यहां पे, इसीलिए। C4 नहीं होता, C4 थाइलाकॉइड पे लूट गए हम तेरी मोहब्बत में। अबे गधो, कैसे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। चलो, इसलिए मैं ये सब चीजें करा रही हूं, मतलब इस प्यारे से चैप्टर को भी डिटेल में पढ़ा रही हूं कि आगे मुझे पढ़ाने में दिक्कत ना हो तुम लोगों को। अब ये क्या है, डी वाला, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, this is thylakoid membrane,
This thylakoid membrane contains PS2 and PS1 photosystem or antenna complex. And the type of photophosphorylation you see here is non-cyclic photophosphorylation या non-cyclic चलती है, ठीक है. Then you have next part here which is called as stromal lamellae. ये क्या है? स्ट्रोमल लेमेली. इसके पास कौन सा पीएस होता है? एक ही पीएस होता है इसके पास. कौन सा होता है? दैट इज PS1. सो दिस शोज ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है बाबू भैया, कर लो. जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो ये सब बहुत काम में आएगा. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट. Now this लाल वाला हिस्सा is called as lumen of thylakoid, and this lumen of thylakoid, इस पे भी नीट में PYQ क्वेश्चन आ चुका है. This is rich in H plus iron. अब H plus iron क्यों है? इसके लिए फोटोलिसिस समझाना पड़ेगा मैम को. ठीक है, rich in H plus iron, hence it forms proton gradient. It forms proton gradient for chemiosmotic theory. Chemiosmosis लिख लो वरना. बेटा ये सारे क्वेश्चंस नीट के हैं. ऐसी एक चीज मैंने इस बोर्ड पे नहीं लिखवाई जो नीट में 5 या 6 बार ना पूछी गई हो. एक एक चीज पूछता है, एक चीज. सच बता रही हूं. अब आते हैं नेक्स्ट. यहां पे इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं. कौन से राइबोसोम है? 70S, 80S, 70S राइबोसोम. इसके पास अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस. ठीक है बच्चों, तो जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में. क्या हमको ये समझ में आया? हाँ, ग्रैना बता रही हूं. क्या हमको इतना समझ में आया? अब देखिए बच्चों, जब ये पूरे एक साथ पाइल की फॉर्म में, एक स्टैक्ड फॉर्म में है, इसे हम कहते हैं ग्रैना. स्टैक्ड फॉर्म में. और जो क्रैन्स एनाटॉमी होती है उसमें ग्रैनल होता है, ये ग्रैनल होता है. मैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछती हूं. यस, ग्रैनल या ए ग्रैनल. क्रैन्स एनाटॉमी, C4 प्लांट, बंडल शीथ सेल. तो यानी कि बंडल शीथ सेल में क्या ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे? नहीं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, याद आया मेरे प्यारे बच्चों? ये 6th भी हो गया है. नाउ कमिंग टू द 7th ऑर्गेनल. 7th कौन सी हमारी? सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम. पहले इसका डायग्राम बना लेती हूं. और इसके अंदर डैश. डैश तो बच्चे बताते हैं ना. ओके, सबसे पहले सेंट्रोजोम. पहला सवाल, ठीक है. यस, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन बाउंड. क्या लिखूं? सवाल देखो, आंसर बताओ खुद से. मेम्ब्रेन लेस होता है सेंट्रोजोम, मेम्ब्रेन बाउंड होता है सेंट्रोजोम. सो दिस इज मेम्ब्रेन लेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. द इनर फ्लूइड इज कॉल्ड एज काइनोप्लाज्म. द फ्लूइड इनसाइड दिस बबल और दिस क्लाउड इज कॉल्ड एज काइनोप्लाज्म. और इस काइनोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है डैश पेयर ऑफ सेंट्रियोल. डैश पेयर ऑफ सेंट्रियोल.
क्या प्रेजेंट होता है, कितना प्रेजेंट होता है? यस बच्चों, ओहो, आहा, मुझे लग रहा है मुझे इस टीचर के अगेंस्ट अब लीगल केस कर ही देना चाहिए। I should definitely do a legal case. I'll talk to the legal team today. Yes. There is a teacher, बच्चों, who has got no future. I should not be saying this because I'm a very humble teacher. And every time he goes to LinkedIn, he always just एक फोटो लेता है मेरी and he says कि यहाँ पे कुछ गलत किया है इस टीचर ने. But I never say कि I'm 100% right in any of my class. I always say I'm also learning with you every day. A teacher who is teaching complete biology, zoology and botany, there are times when we also do mistake. I never say we are humans. He is actually saying how this teacher can get a gold medal. मतलब तुझे नहीं मिला है तो भाई तुझे किस बात की चिढ़ है? I really don't know. I have taught students who have scored 360 on 360 and even I am also working on it. होता है कई बार when the NEET paper comes, NEET में खुद पेपर में 100% एक्यूरेसी नहीं होती. If you remember, कल का पेपर में सॉल्व कर रही थी, उसमें चारों स्टेटमेंट ठीक थी. वो क्वेश्चन बोनस का था, बट आई डोंट रिमेंबर आफ्टर 3 years की क्वेश्चन बोनस का है या नहीं. बट मैंने कहा ना बेटा मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो चारों ठीक लग रही है. यार I really don't, I've never raised a question, but this teacher is actually posting every day and taking my name and using my photos. No beta, ma'am is very nice. Arpan, you can take her name. Ma'am is very nice. Me and Seep ma'am, literally we share a very good cordial bond ki we never raise a question against each other. We were in the same organization. We have maintained this decorum and discipline कि we never shame each other. मैम अपना बहुत अच्छा कर रही है, मैं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ. This is very depressing. Today I will talk to my legal team. I will definitely take action against this teacher without involving students, of course. I don't want my students to waste time. हाँ, चलो आ जाओ. तो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ सेंट्रियोल है? There is a 1 pair of centriole. 1 pair of centriole. काइनोप्लाज्म. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसमें देखो बेटा सेंट्रोजोम में इतना ही है. इसका एक डुप्लीकेशन आता है. व्हेन इज द डुप्लीकेशन अकर्स, तो डुप्लीकेशन कब होगा इसका? एस फेज में ही होगा जब सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है. ठीक है, यस. अब आते हैं इसमें सेंट्रियोल को हमें डिटेल में करना है बच्चे. सेंट्रियोल को अब हम डिटेल में करेंगे. ठीक है, सेंट्रियोल. कोई नहीं बच्चों, छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया, वरना प्लीज यू लीव ऑल दिस. आई टेक केयर ऑफ दिस. आई हैव माई ओन लीगल टीम. आई टेक केयर ऑफ दिस. यू डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ प्लीज. योर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. हमारी तो यार जॉब में ये सब लगा ही रहता है, एवरी डे टास्क. आई हैव गॉट माई लीगल टीम, दे विल टॉक. ठीक है, दे विल टेक केयर ऑफ दिस इशू. यू डोंट माइंड. ठीक है, पक 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 पक. इरेज दैट मूवमेंट, इरेज दैट मूवमेंट, इरेज दैट मूवमेंट. टक 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 टक. चलो आ जाओ. अब आते हैं सेंट्रियोल पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रियोल. दे आर अटैच्ड डैश टू ईच अदर. डैश टू ईच अदर. यस बच्चों, डैश टू ईच अदर. कैसे होते हैं? दे आर अटैच्ड परपेंडिकुलर. ठीक है, यस, अटैच्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर मैंने बनाया परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है बच्चों, अब इसका जो सेंट्रियोल का खुद का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज 9+0 अरेंजमेंट. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिटेल? 9+0. कैसा होता है? 9+0. ठीक है, 9+0 क्यों है? इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं. द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ कार्ट व्हील स्ट्रक्चर. इट लुक्स लाइक अ कार्ट व्हील स्ट्रक्चर.
कार्टव्हील स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, आ जाइए बच्चों। यार ये डायग्राम थोड़ा सा टफ होता है बनाना हमेशा मेरे लिए। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4, नहीं गलत हो गया, थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। रुको बच्चों यार, थोड़ा सा स्पेसिंग इसका ज्यादा करना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8, फंस गए, 9 1। ठीक है, अब ठीक है, स्पेसिंग थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3-3 के जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? 3-3 के जोड़े। ठीक है, इट इज मोर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, देखो इससे ज्यादा सुंदर मैं नहीं बना पाऊंगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ट्राइमेरिक प्रोटीन होते हैं ये। ओके ठीक है बच्चों, अब इसमें बाहर की साइड ए है, बी सी प्रोटीन, ए बी सी 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 ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब इनको ज्वाइन करना सिखाती हूं। ए टू सी 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 एंड ए टू सी। ठीक है, एंड ए टू सी। ये रहा बेटा, ये कार्टव्हील की तरह दिख रहा है भाई। इसे बनाने में मैं हमेशा ऐसी कंफ्यूज रहती हूँ कि बड़ा मुश्किल से बनता है ये डायग्राम ठीक ठाक सा यार। सो सेंट्रियोल के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि इट इज मेड अप ऑफ हब एंड स्पोक्स। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हब एंड स्पोक्स। ये रहा, तो ये जो बीच वाला खाली पार्ट है विच इज प्रोटीनेशियस, द बीच वाला पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल हब। क्या कहते हैं बच्चे इस बीच वाले पार्ट को? दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल हब। सेंट्रल हब। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दीज 3 आर कॉल्ड एज trimeric protein. This is trimeric protein which are tubulin proteins. कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ट्यूबुलिन्स। ये मैं अभी आपको साइटोस्केलेटन में समझाती हूँ बच्चों। These are tubulin protein. ठीक है, फिर इसके बाद ट्राइमेरिक ट्रिपलेट, एक ही बात है, ट्राइमेरिक भी 3 होता है और ट्रिपलेट भी 3 होता है। ठीक है, अब ये जो बीच में आपको ये स्पोक्स दिख रहे हैं, these are called रेडियल स्पोक्स। नहीं, ये वाले रेडियल स्पोक्स नहीं होते, आई गेस ये होते हैं अटैचमेंट वाले। एक सेकंड बच्चों, इसका डायग्राम में देखती हूं। आई थिंक इनसे निकले होते हैं छोटे छोटे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। दिस इज, आई थिंक इससे निकले होते हैं। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ, आई वॉज राइट, आई वॉज राइट किड्स, यस आई वॉज राइट। ये तो अटैचमेंट वाले होते हैं। अब स्पोक्स बनाएंगे हम। चलो अब बनाते हैं। जैसे इससे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सही है डायग्राम। ठीक है, दिस इज रेडियल स्पोक्स, 9 रेडियल स्पोक्स। बेटा डायग्राम क्लियर है सबको? क्योंकि दिस डायग्राम इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट आपको शब्दों से बताया हुआ है। यस, ठीक है।
शायद ये ना आपको शब्दों में एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी ने, इसलिए मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली से विजुअलाइज करा रही हूं कि आपको नीट तक याद रहे कि बीच वाला प्रोटीनेशियस है विच इज कॉल्ड हब. These are 9 spokes, radial spokes, and trimeric protein या triplet protein which is made up of tubulins. ठीक है? Yes. हाँ, ट्रांसवर्स सेक्शन है, बिल्कुल सही. ऐसे है और इसको ऐसे काट के फिर ऐसे देखा जा रहा है बच्चे. ठीक है? अब आते हैं इसके फंक्शंस पे. Let's talk about functions of centriole. Functions. कोई भी बच्चा जो मुझे बता सकता है? Formation of dash fibers during cell division. Which fibers? Spindle fibers. बिल्कुल सही. These spindle fibers attaches to dash of सेंट्रोमियर. यस, किससे अटैच करते हैं स्पिंडल फाइबर्स? काइनेटोकोर से, जो कि एक तरह का प्रोटीन है अराउंड सेंट्रोमियर. ठीक है? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग डैश फेज ऑफ सेल साइकिल. किस फेज में ड्यूप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है? ये क्वेश्चन भी नीट में बहुत पूछा जाता है. दैट इज योर एस फेज. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पिंडल, ओके. सेंट्रियोल्स, ये भी एक नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मूव्स अपार्ट टूवर्ड्स डैश ड्यूरिंग एनाफेज. सारे क्वेश्चन लिखवा दिए मैंने यहीं पे नीट के. मूव अपार्ट टूवर्ड्स पोल्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का. ठीक है? प्लांट सेल डैश सेंट्रियोल. क्या आएगा? प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता है या नहीं होता है? यस बच्चों, लैक्स सेंट्रियोल. हो गए सारा फिल इन द ब्लैंक्स. इज द सेंट्रियोल सेंट्रोसोम क्लियर टू एवरीवन इन माय क्लास? यस बच्चों, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है. नाउ वी विल मूव टू साइटोस्केलेटन. ये 7 था ना, ये 8 हो गया. वैसे पहले मुझे ये कराना चाहिए था. साइटोस्केलेटन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोस्केलेटन. It is dash यानी कि filamentous proteinaceous structures which provide dash to cell. चलो जल्दी बताओ. filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm of cell to provide strength, rigidity, helps in motility of a cell. लिख दिया एक ही लाइन में मैम ने सब कुछ. फाइब्रस फिलामेंटस. यस. अब आते हैं, फिलामेंटस वुड बी अ बेटर वर्ड. अब मैं यहां पे एक डायग्राम बनाऊंगी, आपने बताना है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या वो माइक्रोफिलामेंट है. स्ट्रक्चर के बेसिस पे पहचानिए. ठीक है? चलो, अब यहां पे टाइप्स भी दिए एनसीईआरटी ने. टाइप्स जिसमें पहला हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. किसका स्ट्रक्चर है? These are 13 microtubules made up of tubulin protein. This is hollow structure.
ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां पे आप देखेंगे दिस इज हॉलो, ये अंदर से हॉलो है, और यहां पे क्या है 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड पैरेलली टू फॉर्म अ फिलामेंट। ठीक है बच्चों, सो ये क्या हो गए, दिस इज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या हो गए हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। किस प्रोटीन से बने होते हैं ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या ये भी सबको समझ में आ गया क्लास में, जल्दी से बताएंगे सब। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्लियर हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट है इनका। अब आएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा इसमें बी पार्ट। ओके, दिस लुक्स लाइक दिस। ये कौन सा साइटोस्केलेटन है जो मैम बना रही है, जो मसल सेल में प्रेजेंट होता है। दीज आर कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट्स। ख्याति, वेरी गुड। दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स। नाउ these are globular solid proteins forming filaments। इनके एग्जाम्पल दो दिए एनसीईआरटी ने, एक है एक्टिन, दूसरा कौन सा बच्चों, मायोसिन। दूसरा कौन सा है, मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। और इनका काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, दे शो कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया हमारा साइटोस्केलेटन फिनिश। अब हमें करना है सीलिया एंड फ्लैजेला। चलिए, नाउ कमिंग टू द 9th वन, सीलिया एंड फ्लैजेला। पानी पी लेते थोड़ा सा। इसके डायग्राम की ट्रिक कौन बताएगा मुझे क्लास में। Who will tell me the trick to make its diagram? This is मंडप। ये क्या है, मंडप, एक बहुत बड़ा मंडप है बच्चों। ठीक है, जिसके अंदर कितने जोड़े बैठे हैं बच्चों, एक जोड़ा, ठीक है, दो जोड़े, तीन जोड़े, चार जोड़े, पांच जोड़ा, छह जोड़ा, सात जोड़ा, आठ जोड़ा, 9 जोड़ा। ठीक है, और इन 9 जोड़ों के बीच में शादी कराने के लिए जहां पे है फेरों की अग्नि, यानी कि यहां बैठे हैं 2 पंडित। ठीक है, क्या बैठे, 2 पंडित। ठीक है, अब ये सारे जोड़े आपस में भी अटैच्ड है। ये देखिए, ये आपस में अटैच्ड है, इंटर डबलेट ब्रिजेस। ये देखिए आपस में अटैच्ड है। ये देखिए इंटर डबलेट ब्रिजेस। ठीक है, और इन जोड़ों से क्या हो रहा है, आहुति दिलाई जा रही है। क्या दिलाई जा रही है, आहुति। क्या दिलाई जा रही है, आहुति। ये देखिए 1, दूसरी आहुति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं। बन गया डायग्राम। यू मेक अ स्टोरी एंड योर डायग्राम इज रेडी। दिस इज कॉल्ड एक्सोनीमल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजेला। बस स्टोरी याद करनी है। अब आ जाओ लेबलिंग। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, दिस इज योर ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट अब ये आ रहे हैं, दिस इज इंटर डबलेट ब्रिजेस। और जो ये आहुति दे रहे, दीज आर रेडियल स्पोक्स। दिस इज सेंट्रल sheath and this is what, this is central tubulin protein, central tubulin
प्रोटीन. दिस इज योर एक्सोनीमल अरेंजमेंट. एक्सोनीम. समझ आया नहीं आया? याद हो गया क्लास में? यस यस बच्चों, कितना इजी है ना. शीट का मतलब वही एक दीवार टाइप, एक मेम्ब्रेन टाइप. बहुत आसान है, बहुत बहुत आसानी से याद करना. सबसे आसान मुझे यही लगता है अरेंजमेंट याद करना. अब आते हैं सीलियन फ्लैजेला. सबसे पहले अरेंजमेंट कैसे इनका? 9+2 ट्यूबुलिन अरेंजमेंट. ठीक है. नाउ कमिंग टू सीलिया. अभी सीलिया को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सीलिया. सीलिया बीट्स मल्टी डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल. सीलिया यूनि डायरेक्शनल बीटिंग, एक ही डायरेक्शन में बीट करेगा. ठीक है. सेकेंड, सीलिया यू ऑलवेज सी इन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता. और पैरामीशियम प्रोटिस्टा है, तो यानी कि वो यूकैरियोट है. याद रखना, गलती से भी पागलपन मत करके आना नीट में. एक सेल के पास ये न्यूमरस हो सकते हैं. न्यूमरस बहुत सारे हो सकते हैं. सीलिया बहुत सारे, जैसे पैरामीशियम में बहुत सारे होते हैं, हमारी एपिथेलियम में भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ कमिंग टू फ्लैजेला. फ्लैजेला, प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला होता है, बट प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, जबकि यूकैरियोट्स का फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है. पहले तो ये डिफरेंस देख लो. फ्लैजेला कैन मूव लाइक दिस. ठीक है. यस, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, व्हिप्लैश मूवमेंट. 2 से 3 पर सेल हो सकते हैं, जैसे कि डायनोफ्लैजेलेट्स. दे हैव 2 फ्लैजेलास. डायनोफ्लैजेलेट्स आर यूकैरियोट्स. ठीक है. 2 से 3 हो सकते हैं, 1 से 2 हो सकते हैं. ठीक है, हो सकते हैं. एक होता है जैसे स्पर्म सेल के अंदर, 2 हो सकते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर. ठीक है. हाँ, यूग्लिनॉइड्स एक छोटा एक बड़ा होता है. बिल्कुल सही, यूग्लिनॉइड्स में भी होता है. हाँ हाँ, अरे मैं तो एग्जांपल दे रही हूं. ठीक है. तो ये हमारी सीलियन फ्लैजेला. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द 10th ऑर्गेनेल विच इज न्यूक्लियस. आई थिंक मैक्सिमम क्लास को इसी का ही इंतजार था, क्योंकि इसके आते ही लगता है कि चैप्टर खत्म होने वाला है. यस. आइए इसका डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले कह रही हूं ना बच्चे, एक बार डिटेल में कर लिया, उसके बाद नीट एग्जाम तक की टेंशन खत्म हो जाती है. Okay, so here is the diagram, guys. Let's start labeling. बहुत आसान है, इसमें तो कुछ इतना है ही नहीं. सही बताओ. So this is called as nuclear pore. This is called as what? Nuclear pore. ठीक है. This is called as double membrane of nucleus with pore. ये डबल मेम्ब्रेन है. इसकी जो डबल मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद RER, कॉन्टिन्यूअस होती है. ठीक है. इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियो
न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो बिखरा हुआ है ये क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या? हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो पैक्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्लाउडी स्ट्रक्चर दिख रहा है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, जो क्या बनाता है बच्चों? आरआरएनए सिंथेसिस यहां पे होता है एग्जैक्टली, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो मैंने मिस कर दी हो तो मुझे बता देना बच्चे। यस, सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। आरआरएनए मैंने वहां लिख दिया है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये रहा, जेनेटिक मटेरियल, दिस इज आरईआर, ठीक है। सो दिस इज अ डायग्राम। अब यहां पे जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स, उनके बारे में मैं बता देती हूं, जैसे कि एक लाइन लगा लेते हैं। ओके, P equals to Q, Q is बड़ा देन P। आम अभी बताती हूँ ये P और Q क्या है। आई थिंक मैंने डायग्राम थोड़ा सा ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। ओके, अब ज्यादा बेटर है ना? अब अच्छा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। यस ठीक है। तो पहला वाला, सबसे पहले ऊपर वाला आर्म क्रोमोसोम का होता है P, ये होता है Q। तो ऊपर वाला सेंट्रोमियर के ऊपर वाला इज P, नीचे वाला इज ऑलवेज Q, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे P इक्वल्स टू Q है, यहां पे P इज स्मॉलर देन Q है, यहां पे P इज वेरी वेरी स्मॉलर देन Q है, और यहां पे तो सिर्फ Q है अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। दिस इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, एंड दिस वन इज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। यस, और इसकी ट्रिक क्या है? शेप ड्यूरिंग एनाफेज VLJI। यस, VLJI, दिस इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर एक और सेकेंडरी सेंट्रोमियर होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यस, इस तरीके से मैं इसे कलर भी दूसरा थोड़ा सा चेंज कर देती हूं। ये दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसके ऊपर जो डीएनए होता है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। इसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें रेपिटेटिव डीएनए ज्यादा होता है, विच इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस या न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल एसएनपीज बहुत होते हैं, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस क्रोमोसोम। अब हमारे माइक्रो बॉडीज विच इज द लास्ट टॉपिक। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज जैसे कि आपकी हो गई पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम्स प्लांट्स में होती हैं और एनिमल्स में होती है या नहीं? प्लांट्स में तो होती है, C2 साइकिल होती है। क्या एनिमल्स में पेरोक्सिसोम होता है? यानी दैट इज माय क्वेश्चन टू यू पीपल। यस, दोनों सेल्स में होता है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, पेरोक्सिसोम दोनों में होते हैं। प्लांट के अंदर पेरोक्सिसोम पार्टिसिपेट इन C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। इसके अंदर पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं। कौन से होते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज एंजाइम्स, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ग्लाइऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स
ग्लाइऑक्सिसोम्स, ठीक है। यस, दिस इज फॉर फैट मेटाबॉलिज्म, सॉरी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेरे को भी फैट ही लग रहा था, ग्लाइऑक्सी से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, फैट मेटाबॉलिज्म, यस, ठीक है बच्चों। दिस इज ओनली इन प्लांट्स, यस, हाँ हाँ सही है बच्चे, ओनली इन प्लांट्स, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। यहां पे अब चैप्टर हो गया है फिनिश। पूरा चैप्टर मैंने सुपर डिटेल में लिखवाया है, ठीक है, यस, और अच्छे से मैंने कराया पूरा चैप्टर, एक एक डायग्राम हो गया, एक एक एनसीईआरटी की लाइन हो गई, कुछ चीज अगर न्यूक्लियस में नहीं है तो वो मैंने पहले लिखवाई होगी जरूर डिटेल में, बट यू विल फाइंड द एंटायर चैप्टर इन माय नोट्स। अब इन नोट्स को रिवाइज करें, अच्छे से करें, कल शुरू करेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। एंड मैं फिर से कह रही हूं, एक बार डिटेल्ड रिविजन हो जाए तो फिर मजे मजे, ठीक है। चलो बाय बच्चों, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल। हेलो, हाय सात्विक। हाय मैम। सात्विक, इस पंटर को पीटो यार, पीटो इस पंटर को, दुखी कर रखा है इसने मुझे।